एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। और आज है अंडमान में हमारा दूसरा दिन, लेकिन यहाँ की सुबह हमारी आज की पहली सुबह है। तो डे 1 का ट्रिप आपने देख लिया, पूरा मैंने उसमें डिटेल में बता दिया था। ये है डे 2 का और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ सुबह सुबह 4 बजे और निकलना है हमें स्कूबा के लिए। तो दूसरे दिन ही हमने स्कूबा का प्लान किया था क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी भी बनी रहेगी और थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी रहेगा, तो शायद स्कूबा वगैरह में उतना डर ना लगे, इसलिए हमने स्कूबा का प्लान सुबह सुबह किया था। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, नॉर्मल सा मैंने ड्रेस पहना है और वहाँ पे वो लोग स्कूबा के लिए अलग से आउटफिट देते हैं, तो वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। जस्ट एक पेयर अंडरगारमेंट्स आपको सेपरेट रखने होते हैं। तो यहाँ पे रेडी हो गई, बाल वगैरह कॉम्ब कर लिया मैंने। उसके बाद जस्ट बेसिक सा स्किन केयर किया है, सीरम मॉइस्चराइज़र, उसके ऊपर सनस्क्रीन जरूर से लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जस्ट पाउडर लगा करके और मैं रेडी हो गई हूँ। अच्छे से सनस्क्रीन मैंने लगा लिया, अपने बेटे को भी लगा दिया। और मेक श्योर जब कहीं भी जाए ना, बाहर होटल से बाहर निकलें तो अपने जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो वो अपने साथ कैरी करें। अगर आपको ज़रूरत ना हो, जैसे कि लैपटॉप हो, मैकबुक हो या एक्स्ट्रा फ़ोन अगर आप लेकर के आते हैं या फिर आप एक्स्ट्रा कैश लेकर के आते हैं, तो सारी चीज़ें तो अपने साथ लेकर के घूम नहीं सकते। तो इसलिए उन चीज़ों को आप अपने सूटकेस में लॉक करके जाएँ, क्योंकि कभी कभी हाउस कीपिंग वाले आते हैं और जब हम लोग नहीं होते हैं तभी वो लोग रूम की क्लीनिंग करते हैं। तो अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने बैग में लॉक करके जाएं। तो ये मेरा है बैकपैक जो कि बहुत बहुत यूज़फुल था। मैंने बस ऐसे ही इसको ले लिया था कि छोटा मोटा, मतलब घूमने के लिए दिन भर घूमते रहते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ भी रहेगा तो मैं रख लूँगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऐसा बैग ना हो तो जो भी हैंड बैग आप कैरी करें थोड़ा सा बड़ा हो, या फिर आप लैपटॉप बैग को ही कैरी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम 4 बजे उठे, रेडी हो गए और 5 बजे हमें एग्जैक्टली निकलना था। तो 5 बजे स्कूबा वाले आकर के हमें हमारे रिजॉर्ट से ही पिकअप किए। तो हम रिजॉर्ट से बाहर आए और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। ये है सुबह के 5 बजे का व्यू, अच्छा खासा लाइटिंग भी था, यू कैन सी। और 5:15 बजे या 5:20 के करीब यहाँ पे आपको सनराइज़ देखने को मिलेगा। आप किसी भी बीच पे जाएंगे तब तक सनराइज़ हो चुका रहता है, तो इसीलिए अच्छी खासी लाइटिंग भी है। तो हम इसमें बैठ गए और वो लोग लेकर के आ गए हमें स्कूबा सेंटर पे। बहुत देर तक हम बाहर खड़े रहे क्योंकि उन लोगों का लॉक नहीं खुल रहा था। तो हम रेडी हो गए, अपनी फॉर्म्स वगैरह फिल कर लिए और अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहन के और हम आ गए यहाँ पे। बीच पे, और बीच पे यहाँ पे उन लोगों ने करीबन 10 से 15 मिनट तक का हमें ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग बहुत अच्छा गया हम लोग का। उसके बाद शिप से ये लोग अंदर लेकर के जाते हैं एकदम बीच में, जो कि स्कूबा का प्लेस है और वहाँ पे और भी लोग रहते हैं स्कूबा करने वाले। तो उसके बाद 1 बाय 1 रेडी करने के बाद इन लोगों ने स्कूबा के लिए हमें भेज दिया। स्कूबा का मैं आपको सेपरेटली वीडियो ज़रूर से शेयर करूँगी क्योंकि मेरा उसमें एक्सपीरियंस ही कुछ डिफरेंट था। और मैंने अंडमान जाने से पहले स्कूबा के लिए स्पेशली बहुत सारा वीडियो भी देखा था मैंने, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ जैसा बाकी सब लोग बताए। एक्साइटेड होता है, अच्छा होता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। स्कूबा हो गया हम लोग का, करीबन 9 बजे तक हम लोग आ गए और उसके बाद अपने होटल में ही जो सुबह कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता है उसे ही हम किए। और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट का ऑप्शन था यहाँ पे। हम टोटल 3 रिजॉर्ट्स में थे और सारी जगह हमने देखा कि ऑप्शंस बहुत अच्छे थे। थोड़ी देर के लिए रूम पे गए, रूम पे हम जा करके थोड़ी देर रेस्ट किए, अपने कपड़े वपड़े सेट किए और जो भी गीले कपड़े हों उनको टाइम टू टाइम आप ड्राई करते रहें, क्योंकि कब किस कपड़े की ज़रूरत पड़ जाए यू डोंट नो। सब कुछ सेट किया हमने और फिर उसके बाद हम अपने रिजॉर्ट में ही पूल पे आए। और क्योंकि बच्चों की वहाँ पे कुछ खास एक्टिविटी नहीं होती है, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो बहुत फिर परेशान होते हैं, तो हम सोचे चलो इसको थोड़ी देर पूल में घुमा लेते हैं। तो नेक्स्ट डे हमारा एलिफेंटा का प्लान है, तो वहाँ पे स्नॉर्कलिंग है। तो हमने अपना स्नॉर्कलिंग किट अपने साथ लिया हुआ था, अपने साथ ही हम खरीद के लेकर के गए थे यहाँ से। इसलिए कि आरओ को हम लोग कराएंगे वहाँ पे स्नॉर्कलिंग सोच करके हमने अपना छोटा मास्क अलग से ख़रीद करके लिया हुआ था। तो उसी से यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस कराए हम लोग थोड़ी देर स्नॉर्कलिंग की, और मैंने भी थोड़ी देर प्रैक्टिस किया स्नॉर्कलिंग का कि कैसा लगता है। तो यहाँ पे हम बहुत देर तक थे। फिर यहाँ से है सुंदर सा व्यू। पूल पे एंजॉय करने के बाद फिर हम गए रूम में, और रूम में जाने के बाद हम अच्छे से रेडी हुए। रेडी होकर के अब हमें जाना था एक केव,
और ये है बोनोवा केव जो कि हमें बहुत पसंद था, तो इसलिए हम बहुत अच्छे से आराम से रेडी होकर के आए। यहाँ पे हम लोग करीबन पहुँचे 2 बजे। ये कैफ़े बहुत अच्छा लगा मुझे। एक तो मतलब अंदर का उसका एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था और यहाँ का फूड बहुत टेस्टी था। हमने सुबह ऑलरेडी ब्रेकफास्ट भी अच्छा खासा किया था, तो इसलिए यहाँ पे हमने एक डिज़र्ट ऑर्डर किया और उसके साथ थोड़ा सा पास्ता ऑर्डर किया जस्ट टू टेस्ट इट। फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद इसी के अंदर रिजॉर्ट है सी शेल, तो वहाँ पे हम गए अंदर, थोड़ा सा एक्सप्लोर किए कि कैसा है। इसे हमें इसलिए देखना था क्योंकि नील में हमारा जो रिजॉर्ट है वो यही रिजॉर्ट है, सी शेल। तो हमने सोचा एक बार अंदर देख लेते हैं। इसका प्राइवेट बीच यहाँ का बहुत सुंदर था। ओवरऑल अंदर लुक आपने अभी देखा कितना सुंदर था, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नील में भी हमारा कुछ ऐसा ही होगा रिजॉर्ट। फिर उसके बाद शाम होने लगी तो हमें राधानगर बीच सनसेट के लिए जाना था, तो हम वहाँ के लिए निकल गए। तो बीच जाते टाइम ना मुझे ये बहुत जगहों पे ऐसा दिख रहा था कि सब लोग बहुत बल्क क्वांटिटी में इसको ड्राई कर रहे थे और इसके बहुत सारे ट्रीज भी थे, पूरे रोड पे इसी के ट्रीज थे। तो मुझे जानना था कि ये है किस चीज़ का। तो 1-2 दिन तक तो मुझे चांस नहीं मिला, लेकिन फिर उसके बाद मैंने एक जगह पे एक शॉप पे जा करके उन लोगों से पूछा, क्योंकि वो लोग इसको ड्राई कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा तो मुझे पता चला कि ये बीटल नट है जिसको बोलते हैं कसैली, ये वो है और यहाँ से बाहर तक भेजा जाता है और यही यहाँ का एक अच्छा जो इनकम का सोर्स है यही है। तो जो ये लंबी लंबी आपको ट्रीज दिख रही हैं, जितने पेड़ दिख रहे हैं आपको, इसमें से ज़्यादातर 90% तक बीटल नट के ही ट्रीज हैं। सेम वैसे ही दिखते हैं जैसे नारियल का पेड़ दिखता है। तो ये है राधानगर बीच और यहाँ पे आते ही मुझे थोड़ा सा लगा कि बहुत ज़्यादा रश है, यहाँ पे बहुत भीड़ था। और जब आप अंडमान के ट्रिप पे जाएंगे ना, जहाँ से आपकी फ़्लाइट होगी या आप जब पोर्ट ब्लेयर पे उतरेंगे, तो जिन भी लोगों को आप देखेंगे वो सारे आपके साथ ही आपको हर जगह दिखते रहेंगे। जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ वो लोग दिखेंगे। तो वो चीज़ मैंने नोटिस किया। और यहाँ पे काफ़ी देर तक हमने वेट किया कि क्लाउड थोड़ा सा क्लियर हो, क्योंकि बहुत क्लाउडी था, तो इसकी वजह से सनसेट अच्छा नहीं होगा, ये तो हमें पता ही था। थोड़ी बहुत पिक्चर्स लिए हम यहाँ पे और उसके बाद सनसेट तक का इंतज़ार किए। सनसेट हुआ, एकदम छोटा सा सनसेट दिखा यहाँ पे हमें। बीच बहुत सुंदर है, एकदम फ्लैट सा बीच है, नहाने के लिए, खेलने वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हम यहाँ पे बस सनसेट ख़त्म होते ही कुछ पिक्चर्स क्लिक करके और हम यहाँ से उसके बाद निकल गए हैं। फिर हम निकलने के बाद यहाँ से हम अपने रूम पे ना जा कर के हम ऐसे ही बस आगे खाली रोड था, बस हम आगे की तरफ बढ़ते गए, चले गए और काफ़ी दूर तक हम ऐसे ही बाइक राइडिंग करते हुए रहे। तो जब भी घूमने जाए ना अंडमान या फिर किसी भी जगह पे, थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा राइड ज़रूर से करें। आप थोड़ा सा दूसरे रूट पे जा कर के ज़रूर से देखिएगा, आपको वहाँ का जो ओरिजिनल जो चीज़ें हैं ना वो सब आपको देखने को मिलेगा। फिर काफ़ी देर तक घूमने के बाद फिर हो गया अंधेरा और हो गया डिनर का टाइम। तो डिनर के लिए हमने चूज़ किया प्लेस फुल मून रेस्टोरेंट या फुल मून रिजॉर्ट, ऐसे करके कुछ नाम है, नाम मैं क्लियरली मेंशन कर दूंगी नीचे। तो वहाँ पे हम गए। बाहर से देखने में ये रेस्टोरेंट मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा। ऊपर एकदम लंबे लंबे ट्रीज़ और मून तो नहीं दिखा बट स्टार्स बहुत सारे थे, मून बहुत छोटा सा दिखा। उसके बाद अंदर जब मैं एंटर की तो अंदर मुझे कुछ खास नहीं लगा, एकदम नॉर्मल सा अंदर रेस्टोरेंट है और फूड भी मुझे यहाँ का कुछ खास नहीं लगा। तो इसलिए हमने फूड यहाँ पे जस्ट एक स्टार्टर ऑर्डर किया और उसको हम खाएं तो हमें पता चल गया यहाँ का टेस्ट हमें पसंद नहीं आएगा। और वापस आने के बाद हमने डिनर का प्लेस जो चूज़ किया वो है अंजू कोको रेस्टोरेंट। तो ये भी एक मीडियम टाइप का है, लेकिन ये बेटर ऑप्शन है कंपेरिजन टू दैट। तो हमने यहाँ पे मील ऑर्डर किया, नॉर्थ इंडियन मील। टेस्ट अच्छा था, हमें पसंद आया। अगर बच्चे हों तब तो बिल्कुल ऐसे मील्स आप ऑर्डर करें ताकि उनका जो मन हो वो खा सके उसमें से। और उसके बाद दूसरा हमने ऑर्डर किया सिजलर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इतना अच्छा होगा, बट यहाँ का सिजलर काफ़ी अच्छा था। फिर डिनर करने के बाद हम गए अपने रिजॉर्ट। हम जो प्राइवेट बीच है उधर गए। उधर जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी लोग कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे और वहाँ पे सॉन्ग्स चल रहा था। इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो हमने वहाँ पे खाना वगैरह तो नहीं खाना था, तो इसलिए हम आए और पूल साइड पे थोड़ी देर के लिए हमने टाइम स्पेंड किया। अपना आराम से हम वहाँ पे बैठे हुए थे।
और जब भी हम कहीं का प्लानिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा हर डे का देखने की जगह है वो फिक्स होती हैं, तो हमें कहीं भी टाइम एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी के साथ अगर हम कहीं घूमने गए हैं तो हम कम से कम उस चीज़ को फील कर पाएँ, उतना टाइम तो हमें अपने आप को देना ही चाहिए। अंडमान वैसी ही जगह है कि आप उसको फील करें। तो ऐसे हमारा गया दूसरा दिन, काफ़ी अच्छा था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। सी यू सून।